प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपको राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार स्पष्ट किया था। आज के इस वीडियो में आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जहां परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा राज्य सरकार और राज्य सरकार प्लस व्यक्ति के अध्ययन के रूप में देखा था, वो एक संकुचित दृष्टिकोण था। इसी कमी को दूर करने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा को आज हम स्पष्ट करेंगे। व्यवहारवाद के बाद विद्यार्थियों मुख्य रूप में यह दृष्टिकोण अधिक विकसित हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ में राजनीति विज्ञान के विचारकों में राजनीति विज्ञान को समकालीन स्थिति से असंतोष उत्पन्न हुआ। तो 20वीं सदी के जो प्रारंभ में राजनीति विज्ञान के विचारकों में राजनीति विज्ञान की समकालीन स्थिति से असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप राजनीति शास्त्र की प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों ने अपने अपने दृष्टि से राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया, जिसमें कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, अर्थात शक्ति का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान में। इसी तरह विद्यार्थियों लॉसवेल जो आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक है और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हैं, उनके अनुसार राजनीति विज्ञान के प्रश्न हैं कौन, हु, क्या, व्हाट, व्हेन, कब और व्हाई, कैसे। तो लॉसवेल राजनीति विज्ञान की परिभाषा को एक प्रश्नात्मक रूप में करता है कि कौन, क्या, कब और कैसे। इसी तरह विद्यार्थियों रॉबसन ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया और रॉबसन के अनुसार राजनीति विज्ञान को समाज में शक्ति का अध्ययन कहता है। इसी तरह विद्यार्थियों पिनॉक और स्मिथ के अनुसार राजनीति विज्ञान किसी भी समाज में उन सभी शक्तियों, संस्थाओं एवं ढांचों से संबंधित है जिन्हें उस समाज में सुव्यवस्था की स्थापना एवं संधारण, अपने सदस्यों के अन्य सामूहिक कार्यों के संपादन तथा उनके मतभेदों का समाधान करने के लिए सर्वाधिक अंतर्भावी सत्ता माना जाता है। तो विद्यार्थियों पिनॉक और स्मिथ ने जिस तरीके से राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया, उसमें उन्होंने
उन्होंने बताया कि राजनीतिज्ञान किसी भी समाज में उन सभी शक्तियों, संस्थाओं एवं ढांचों से संबंधित हैं जिन्हें उस समय समाज में सुव्यवस्था की स्थापना एवं संधारण, अपने सदस्यों के अन्य सामूहिक कार्यों के संपादन तथा उनके मतभेदों का संधारण करने के लिए सर्वाधिक अंतर्भावी सत्ता माना जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न विचारकों ने आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया और राजनीति विज्ञान के अर्थ को यहाँ पर विद्यार्थियों ने स्पष्ट किया है। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के परंपरावादी स्वरूप में अब परिवर्तन होता जा रहा है। अब यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति में केवल राज्य या उन कार्यकलापों का ही अध्ययन किया जाए जो व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष से ही संबद्ध हो। अर्थात यहाँ केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन नहीं किया जाता। आधुनिक विचारकों में राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की तथा उसे अधिक विज्ञान सम्मत बनाने का प्रयत्न किया। राजनीति विज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने वाले विभिन्न विचारकों के निष्कर्ष के आधार पर राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाओं को संक्षिप्त रूप में यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। इसी तरह राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है, यह राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है, यह राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो विद्यार्थियों, आधुनिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया। इस आधार पर परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति शास्त्र को परिभाषित किया गया है, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत अथवा रूप कोई भी स्पष्ट नहीं होता और इन्हें परस्पर पूरक माना जा सकता है। अर्थात ना तो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण अपने आप में संपूर्ण है और ना ही राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण अपने आप में संपूर्ण है। इसलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।